अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि है ऑयली हेयर के लिए मास्क। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ड्राई हेयर की, लेकिन ऑयली हेयर जिनके होते हैं उनको बड़ी ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उनके ना ही बाल सिर्फ झड़ने होते हैं बल्कि वो गंजपन का भी शिकार हो जाते हैं। उनके सर में खुश्की भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो नहा भी लें तो दूसरे दिन ऐसे होगा जैसे कि उनके बालों में ऑयल लगाया हो। तो बहुत ज़्यादा ऑयली से बाहर रहते हैं, चिपके चिपके रहते हैं, तो बड़े ही परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपने एक वीक में इस मास्क का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपके जो हेयर है वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नेचुरली खूबसूरत से हो जाएंगे और ऑयल कंट्रोल होगा। बालों से ऑयल जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये एक सबब है जो अल्लाह की तरफ से बालों पे यानी कि होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, नेचुरली तौर पर इसका कंट्रोल किया जा सकता है मास्क से और ऐसे होम रेमेडीज से या ऐसे प्रोडक्ट से जिससे ऑयल कंट्रोल हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज ये मास्क है, ये आपने देखना है कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो मेरी वीडियो को आपने अंत तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं जो ले रही हूँ वो है ओट्स। ओट्स जो है वो आपके हेयर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए अमेजिंग है बल्कि आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप ले लिया था। ठीक है, इसमें तकरीबन 1 कप मैंने ले लेना है मिल्क, रॉ मिल्क लेना है आपने और इसे अच्छे से आपने ब्लेंडर करना है। ठीक है, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल। अब आपने इसे अच्छे से ब्लेंडर करना है ताकि ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, जो आपके हेयर्स पे अप्लाई होगा इंशाल्लाह, और आपके हेयर जो होंगे वो ऑयल फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि एक अच्छा सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अच्छा सा इसका पेस्ट रेडी कर दिया है। बिल्कुल ये थिक भी नहीं होगा, ना ही लिक्विड फॉर्म में होगा, बस ठीक होगा जैसे कि मैंने बनाया है, सेम आपने इसी क्वांटिटी में बनाना है। जी फ्रेंड्स, अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने अपनी जोड़ों पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है। जोड़ों पे अप्लाई करने के बाद आपने लेंथ तक अच्छे से अप्लाई कर लेना है ताकि अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपने इसे ढाँप लेना है। किसी भी मलमल के कपड़े से ढाँप लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, शावर कैप से मत ढाँपें, मलमल के कपड़े से ढाँप लें तो सबसे बेहतर है। अब आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया, तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 15 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह ताला बाद में आपने कोई भी तेल या कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छे से शैम्पू के साथ आपने वॉश कर लेना है और आपने इसे 1 वीक में एक बार यूज़ करना है। और इंशाल्लाह ताला आप 1 वीक में एक बार यूज़ करेंगी और लगातार 3-4 दफ़ा यूज़ करेंगी तो आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह आपके हेयर जो ऑयली ज़्यादा हो रहे हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, अगर आज की होम रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह ताला आपकी सिस्टर आपके लिए बहुत सी अच्छी होम रेमेडीज़ लेके आती रहेगी, जो कि बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सी होंगी, जो कि बिल्कुल नेचुरल होंगी और बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।